मिलिए राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु से। जरा ठीक से पहचान लीजिए जज साहिबा को। जस्टिस न्याय बिंदु ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, वो भी कैसे, राम ही जाने। इनके पास ईडी के आरोपों को पढ़ने का समय तक नहीं था। बिना डॉक्यूमेंट पढ़े इन्होंने केजरीवाल को जमानत दे दी। गजब का जस्टिस दिया जा रहा है। और बाद में कहा मेरे पास पढ़ने का समय नहीं था। तो जस्टिस न्याय बिंदु साहिबा, केवल आपके पास केजरीवाल को जमानत देने का ही समय था। न्याय से आम लोगों का भरोसा उठ जा रहा है, इस तरह के उलझुलूल पक्षपात न्याय से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की शाम राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने जमानत दे दी। कोर्ट का आदेश शुक्रवार को अपलोड किया गया। निचली अदालत ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताया गया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पढ़े बिना ही जमानत दे दी। जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट का रुख किया। जज ने अपने फैसले में कहा कि इस समय हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना संभव नहीं है। इसके बावजूद कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण पाया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के खिलाफ ईडी की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया और ईडी के वकील से कहा कि वह अपनी दलीलें बहुत संक्षेप में पेश करें। कल रात करीब 8 बजे जल्दबाजी में जमानत आदेश जारी किया गया और समय की कमी के कारण आदेश अपलोड नहीं किया जा सका। निचली अदालत के जमानत आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दलील देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलें नहीं सुनी। ईडी द्वारा दिए गए दस्तावेजों को नहीं देखा गया और कहा कि यह बहुत बड़ा है। एएसजी ने कहा कोर्ट का कहना है कि बहुत बड़े दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, इससे ज्यादा गलत आदेश कोई नहीं हो सकता। एएसजी राजू ने कहा कि कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह प्रस्तुत दस्तावेजों को देखे। ईडी के वकील ने कहा दोनों पक्षों द्वारा दायर दस्तावेजों को देखे बिना हमें मौका दिए बिना मामले का फैसला लिया गया। कानून के अनुसार आदेश पारित करना अदालत का कर्तव्य है। दस्तावेजों को देखे बिना आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रासंगिक या अप्रासंगिक है। एएसजी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल की ओर से गलत बयान दिया गया और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में उल्लेख है कि ईसीआईआर 22 अगस्त 2022 की है, लेकिन यह जुलाई 2022 में पंजीकृत हुई थी। राजू ने तर्क दिया, यदि आप दस्तावेजों पर गौर करते तो आपको पता चल जाता कि ईसीआईआर अगस्त में पंजीकृत हुई थी, इसलिए जुलाई में सामग्री उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं था। गलत तथ्यों, गलत तारीखों पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी ने हाईकोर्ट में यह भी दलील दी कि निचली अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट के पिछले आदेश की अवहेलना की। हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि निचली अदालत ने जमानत आदेश जारी करते समय मामले में उसके फैसले पर विचार नहीं किया। पीठ ने पूछा, आप कह रहे हैं कि इन सभी बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट द्वारा जिन बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया गया था उन पर भी विचार नहीं किया गया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की अवकाश पीठ ने केजरीवाल की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। ईडी का कहना है कि अदालत ने बिना सुनवाई किए और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पढ़े बिना ही केजरीवाल को जमानत दे दी। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।